Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine. Class 4. This is our third lecture of unit number 1. In this lecture, we will read dictation words and question answers of unit number 1, the human body. First of all, open your syllabus from page 3 of 10. यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म. तो बेटा सबसे पहले क्या है, इसमें डिक्टेशन वर्ड दिए हुए हैं, वो रीड करते हैं. सर्कुलेटरी. ठीक है, पहला डिक्टेशन वर्ड क्या है, सर्कुलेटरी. दूसरा डिक्टेशन वर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल. तीसरा डिक्टेशन वर्ड क्या है, कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन. तीसरा क्या है, चौथा क्या है, वर्टिब्रेट. पांचवा लिगामेंट. छठवां कंट्रैक्टिंग. कॉन्ट्रैक्टिंग. सातवां इनवॉलेंट्री. आठवां ऑटोमेटिकली. नौवां फ्रैक्चर. 10वां डैमेज्ड. 11वां कैल्शियम. ठीक है बेटा, तो ये थे आपके डिक्टेशन वर्ड. और नेक्स्ट ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है, ढांचा. मेन फंक्शंस, अहम काम. ढांचे के अहम काम क्या हैं. स्केलेटन ढांचा हेल्प अस मदद करता है, हमारी मदद करता है. टू मूव हरकत करने में. गिव शेप शक्ल देने में. एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी और हमारी बॉडी को ताकत देने में. प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेंट और अहम. प्रोटेक्ट हिफाजत करता है द इम्पोर्टेंट अहम इंटरनल अंदरूनी ऑर्गन्स उस. ठीक है, अंदरूनी जो हमारे अहम अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उस वह उनको क्या करता है, उनकी हिफाजत करता है. तो बेटा अंदरूनी उस कौन से है, जैसे हमारा स्टमक है यानी कि हमारा मैदा, और हमारा दिल, हमारे फेफड़े, इनकी क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है. ठीक है बेटा, तो ये व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. उसके बाद बेटा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन जॉइंट यानी कि जोड़ की तारीफ करें. विच 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कौन से 2 तरह के जोड़ हैव बीन डिस्कस किए गए हैं इन दिस यूनिट, इस चैप्टर में. बेटा ये हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में कि 2 तरह के जॉइंट्स थे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट. जो कि ऐसे जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट वो होते हैं जो कि हर तरफ मूवमेंट करते हैं, और हिंज जॉइंट वो होते हैं जो एक ही सिमत में मूवमेंट करते हैं. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या है, डिफाइन जॉइंट, जॉइंट की तारीफ यानी कि जोड़ की तारीफ करें. तो इसकी तारीफ क्या होगी, अ जॉइंट इज़ अ प्लेस, जोड़ एक ऐसी जगह है, वेयर 2 और मोर बोन्स मीट, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं. ठीक है, जॉइंट क्या होती है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं. देयर आर, अब दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन, विच 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस यूनिट. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन दिस यूनिट, बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट, हिंज्ड जॉइंट्स. ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स. ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो कि सर्कुलर मूवमेंट करते हैं यानी कि हर तरफ में मूवमेंट करते हैं. और हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ आगे पीछे यानी कि एक ही मूवमेंट करते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए. वेयर ईच जॉइंट फाउंड इन योर बॉडी. वो कह रहा है कि वेयर इज जॉइंट फाउंड इन योर बॉडी, हमारे जिस्म में जॉइंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं. तो बेटा हमने पढ़ा है 2 तरह के जॉइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और हिंज जॉइंट्स. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे मौजूद होता है, मैंने कहा था ये हर सिमत में मूव करता है. तो हर सिमत में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी मूव करती हैं, शोल्डर. दे आर फाउंड इन आवर शोल्डर, दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस. बेटा अगर हम शोल्डर यानी कि अपने कंधों को हरकत करवाएं तो वो क्या होते हैं, हर तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये फाउंड इन शोल्डर. उसके बाद हिंज जॉइंट्स है. हिंज जॉइंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, बेटा मैंने आपको पहले बताया ये सिर्फ एक ही सिमत में हरकत करते हैं. तो ये हमारे
एल्बो और नी यानी कि हमारी कोहनी और घुटनों में पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन एल्बो एंड नी, दे कैन मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हरकत करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स विद एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, वो कह रहा है कि जो वॉलंटरी जो कि हमारे इख्तियार में होते हैं, इनवॉलंटरी जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होते मसल्स, उनको आपने उनका डिफरेंस करना है और उनकी मिसालें देनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या है, इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी में क्या होता है, द टाइप्स ऑफ मसल्स विच आर नॉट अंडर ऑफ व्हील, यानी कि जो मसल्स हैं जो हमारे पट्ठों की वो इकसाम है जो कि हमारी मर्ज़ी से हरकत नहीं करते। ठीक है, विच आर नॉट अंडर ऑफ व्हील, जो कि हमारी मर्ज़ी से हरकत नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर स्टमक, मैदा एंड ब्लैडर और मसाना। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करते। उसके बाद क्या है बेटा, वॉलंटरी यानी कि बात क्या जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनको हम क्या ये क्या कहते, इनको हम कहते हैं वॉलंटरी, जो कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। द टाइप्स ऑफ मसल्स, पट्ठों की इकसाम, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हील, जो कि हमारी मर्ज़ी से काम करते हैं या कंट्रोल किए जा सकते हैं। एंड जनरली अट्रैक्टेड, और ये आमतौर पर अट्रैक्टेड क्या होता है, खींचने की जो कुव्वत होती है टू द स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन के साथ ये अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर रीड लिखना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, वॉक चलना। ठीक है, अब देखें जब हम चलेंगे तो हम अपनी टांगों से यानी कि हम अपने जो स्केलेटन है उसको मूव करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे। जब हम लिखेंगे अपने हाथ से तो तब भी हमारा स्केलेटन क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और जब हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो जब हमारे जबड़े हिलते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे माउथ के अंदर हड्डियाँ ये मूव करती हैं, तो ये क्या होता है बेटा, स्केलेटन की अट्रैक्शन होती है। यानी कि इनको हम अपनी मर्ज़ी से, अब आप अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चलना चाहे तो चल सकते हैं, और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सजेस्ट एनी 2 वेज टू टेक गुड केयर ऑफ योर मसल्स एंड बोन्स, यानी कि अपनी हड्डियों और पट्ठों को मजबूत रखने के लिए आप किस तरह से उनकी हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, गुड टेक केयर यानी कि किस तरह से उनकी देखभाल कर सकते हैं। वी कैन कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग बाय, वो कहता है हम अपनी हड्डियों और पट्ठों को मजबूत रख सकते हैं। किस तरह से, 2 तरीक़ों से। एक है टेक प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। टेक हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि ग़िज़ाइयत वाली और सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करें। ठीक है, टेक हेल्दी, सेहतमंद एंड न्यूट्रिशियस, ग़िज़ाइयत वाली फूड खुराक। ठीक है, तो बेटा इस तरह से ये हमारा यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर और डिक्टेशन वर्ड कंप्लीट हुए, और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी ब्लैंक्स कंप्लीट की थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।